नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर, पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारी के जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है गॉल ब्लैडर पॉलिप। गॉल ब्लैडर लीवर के निचले हिस्से में रहता है। गॉल ब्लैडर के अंदरूनी लेयर में अगर कोई गांठ होती है, जो कि मस्से जैसी गांठ रहती है, उसे गॉल ब्लैडर पॉलिप कहा जाता है। गॉल ब्लैडर पॉलिप मेजॉरिटी टाइम सोनोग्राफी में इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। मतलब सोनोग्राफी किसी और चीज के लिए की जाती है और उसमें गॉल ब्लैडर में पॉलिप दिखता है। गॉल ब्लैडर पॉलिप के दो टाइप रहते हैं। एक जो कि कैंसर वाली गांठ है गॉल ब्लैडर के अंदर। दूसरी गॉल ब्लैडर पॉलिप जो कि बिनाइन रहते हैं, वो कैंसर वाली गांठ नहीं रहती। अभी ये जो बिनाइन गॉल ब्लैडर पॉलिप है उसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर के अंदरूनी लेयर पे अगर चर्बी की गांठ हो गई तो वो भी सोनोग्राफी में गॉल ब्लैडर पॉलिप दिखता है। अगर गॉल ब्लैडर के वॉल पे सूजन आई है और उसके वजह से वो पॉलिप जैसा दिखता है, इस कंडीशन को एडिनोमायोमेटोसिस भी कहा जाता है। तीसरा, अगर गॉल ब्लैडर के वॉल को और अंदरूनी लेयर को अगर किसी इन्फ्लामेशन या सूजन आई है, उसके वजह से भी गॉल ब्लैडर पॉलिप सोनोग्राफी में दिखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गॉल ब्लैडर पॉलिप मेजॉरिटी टाइम बिनाइन रहते हैं। मतलब गॉल ब्लैडर में जो गांठ है, गॉल ब्लैडर पॉलिप है, वो मेजॉरिटी टाइम कैंसर वाली नहीं होती है। अब हम जानते हैं गॉल ब्लैडर पॉलिप के सिम्टम क्या होते हैं। गॉल ब्लैडर पॉलिप मेजॉरिटी टाइम असिम्टोमेटिक होते हैं, जो कि रूटीन सोनोग्राफी या सीटी स्कैन में पाई जाती है। गॉल ब्लैडर पॉलिप में राइट अपर पार्ट में दर्द हो सकता है और गॉल ब्लैडर पॉलिप कभी कभी स्टोन जैसा भी बिहेव करता है। अगर वो गॉल ब्लैडर पॉलिप गॉल ब्लैडर के अंदरूनी लेयर से टूट के अलग हो गया तो वो पीत की नली में अटक सकता है, गॉल ब्लैडर के नेक में जाके अटक सकता है, या पैनक्रियाज को भी स्वेलिंग ला सकता है, जिसे पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। मेरे पास आने वाले पेशेंट्स का एक क्वेश्चन यह रहता है कि गॉल ब्लैडर पॉलिप का आगे जाके कैंसर होने का रिस्क कितना है। अगर हम 1 लाख लोग जिनको गॉल ब्लैडर पॉलिप है उनको अगर 1 साल तक फॉलोअप करते हैं, रिपीटेड सोनोग्राफी करके, टेस्ट करके, तो उनमें से 11 लोगों को कैंसर होने की शक्यता है। तो 1 लाख लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को कैंसर होने की शक्यता है। तो अभी हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर पॉलिप के रिस्क फैक्टर क्या है, जिसके लिए वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं या उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर पॉलिप का साइज अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसमें कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, गॉल ब्लैडर पॉलिप अगर एक लीवर की कंडीशन है जिसे प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस कहते हैं, जो कि पित्त के नलियों का बीमारी रहता है। अगर प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में गॉल ब्लैडर पॉलिप है तो उनमें थोड़ा कैंसर की रिस्क ज्यादा रहती है। अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप अ, वृद्ध व्यक्तियों में है, जैसे जिनकी उम्र 60+ है, 60 साल के ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति में अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप पाया जाता है तो उनमें कैंसर की रिस्क होने की शक्यता ज्यादा रहती है। अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप की साइज बढ़ रही है, मतलब अभी हमने सोनोग्राफी की उसमें 5 मिलीमीटर गॉल ब्लैडर का पॉलिप का साइज है, अगर हमने 6 महीने बाद सोनोग्राफी की और वो गॉल ब्लैडर पॉलिप का साइज 5 मिलीमीटर से बढ़ के अगर 9 मिलीमीटर हुआ है, तो इनमें गॉल ब्लैडर का कैंसर होने की संभावना फ्यूचर में ज्यादा रहती है। इसके लिए अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप की साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या गॉल ब्लैडर पॉलिप की साइज बढ़ रही है, या गॉल ब्लैडर पॉलिप के साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है, तो इन व्यक्तियों में ऑपरेशन की सलाह जनरली डॉक्टर देते हैं। अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप की साइज 1 सेंटीमीटर से कम है तो इन व्यक्तियों में गॉल ब्लैडर पॉलिप के लिए हर 6 महीने में सोनोग्राफी करने की सलाह दी जाती है और उसके डिपेंड अपॉन आगे का फैसला लिया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि गॉल ब्लैडर पॉलिप होते क्या है, गॉल ब्लैडर पॉलिप के टाइप्स क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर पॉलिप क्या लक्षण देते हैं, और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और फॉलोअप कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।